वन पीस 27 सालों से चला आ रहा है, लेकिन अभी भी वन पीस में बहुत सारी ऑसम अनसॉल्व मिस्ट्रीज है। जैसे कि इतनी बड़ी स्ट्रॉ हैट किसकी है, और लूफी क्यों फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय करेगा, और जोरो की लेफ्ट टाइप स्कार कैसे आया। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसी बहुत सारी ऑसम मिस्ट्रीज जो कि अभी तक अनसॉल्व्ड है। लूफी को बस एक ही रोड पोनेग्लिफ चाहिए लास्ट ट्रिल पे जाने के लिए, लेकिन लास्ट वाला पोनेग्लिफ एक ऐसे मिस्टीरियस इंसान के पास है जिसके मुंह पे जला हुआ स्कार है, और ये इंसान पूरी पिच ब्लैक शिप पे ट्रैवल करता है, और जो कोई भी इसके रास्ते में आने का ट्राई करता है उसे ये ओशन में वर्लपूल क्रिएट करके डुबा देता है। लेकिन ये इंसान कौन है इसका कोई क्लू नहीं है। लेकिन भाई बहुत सारी थ्योरीज कहती है कि ये इंसान ड्रैगन है, क्योंकि ड्रैगन के मुंह पे जला हुआ स्कार है। और हमने रेवोल्यूशन आर्मी की तो बहुत सारी शिप्स देखी है, लेकिन ड्रैगन की कभी पर्सनल शिप नहीं देखी। सॉरी देखिए भाए, जब ड्रैगन साहब को बच्चा था तब हमने ड्रैगन की शिप देखी थी। तो फिर भाई ये इंसान तो ड्रैगन नहीं है, तो फिर क्या है डेविड जोन्स है। और भाई ये तो एक अनसॉल्व मिस्ट्री ही रह जाएगी कि वो बर्न स्कार वाला इंसान कौन है। लेकिन क्या तुम्हें पता है वन पीस में एक ऐसा भी किंगडम है जिसका कोई नाम ही नहीं है, बस इसे ग्रेट एंशिएंट किंगडम कहते हैं। और भाई इस किंगडम की सारी हिस्ट्री वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इरेज कर दी है। और भाई इस किंगडम की टेक्नोलॉजी करंट टाइम की टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा एडवांस थी। तो फिर ऐसा हो सकता है कि इमेट इस किंगडम से था, और अगर इमेट इस किंगडम से था तो जॉय बॉय भी इसी किंगडम से होगा, और प्रोबेबली जुनिशा भी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्लोवर किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के लिए 20 किंग्स साथ आए थे, और ये टाइम भाई वर्ल्ड सेंचुरी का टाइम था, और इसी टाइम के दौरान भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट बनी थी। तो फिर भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पूरा एक किंगडम डिस्ट्रॉय कर दिया। 20 किंग लगे थे, इतना पावरफुल था ये। और एक भाई वर्ल्ड सेंचुरी की मिस्ट्री ये है कि जुनिशा को किसने पनिशमेंट दी और क्यों दी। जुनिशा जॉयबॉय का साथी था, लेकिन जुनिशा ने कोई तो क्राइम किया था जिसकी वजह से जुनिशा को पनिशमेंट मिली हमेशा वाटर्स में घूमने की। लेकिन तुम्हारे भाई ने जुनिशा की पनिशमेंट डिस्कवर कर दी। जुनिशा ने वियोला के संतरों पे पैर रख दिया होगा। 7 करोड़। और अगर तुम सोच रहे हो कि जुनिशा ओशन में कैसे चल सकता है, तो फिर इसका आंसर ये है कि जुनिशा लॉन्ग लेग ट्राइब से है, क्योंकि इसके पैर सीधा ओशन के फ्लोर को टच करते हैं। लेकिन जुनिशा के पैरों से बड़ी मिस्ट्री ये है कि जोरो सबसे पहले साबावड़ी में कैसे आ गया। अरे परवान थी ना उसके साथ, इसलिए आ गया होगा यार। लेकिन भाई ट्रू मिस्ट्री तो ये है कि जोरो की लेफ्ट टाइप स्कार किसने मारा, और फैंस सोडा सेंसेई को पूछ के थक गए, लेकिन नो एक्सप्लेनेशन। ऐसा हो सकता है कि भाई स्कार बस कैरेक्टर डिजाइन के लिए हो, क्योंकि सबके कैरेक्टर डिजाइन थोड़े चेंज हुए थे टाइम स्किप के बाद, या फिर जोरो ने भाई 2 साल तक मिहोक के साथ ट्रेनिंग की थी तब आ गया होगा, या फिर भाई जोरो की लेफ्ट टाइप में कोई तो पावर है जो कि जोरो हमें भाई फ्यूचर में दिखाएगा अपनी आंख खोलकर। हाँ, हमें जोरो अपनी लेफ्ट आई खोलकर पावर दिखाएगा। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ होगा। जोरो रास्ता भूल गया होगा और नारुतो में चला गया होगा, और उसने वहां पे शारिंगन अवेक कर ली। लेकिन भाई जोरो को लेकर और एक मिस्ट्री है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। किंग को हराने के बाद भाई जोरो इस क्रीचर को देखता है, और ये क्या है क्यों है किसी को नहीं पता। और भाई इसके सामने जोरो हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे लगता है कि भाई ये एक एनिमा का फिजिकल फॉर्म है, जैसे कि भाई ब्लीच में शॉर्ट्स में स्पिरिट होती है वैसे ही, और वन पीस में भी शॉर्ट्स में अपनी खुद की विल होती है। एनिमा क्रिएटर ने एक्सप्लेन किया था। एनिमा नाम भाई किंग ऑफ द हेल के नाम पे रखा गया, और इस क्रीचर को देख के तुम कह सकते हो कि किंग ऑफ द हेल है, तो फिर हाँ भाई यही हो सकता है। और इतने सारे सालों से हमें लग रहा था कि लूफी का ड्रीम है किंग ऑफ द पायरेट्स बनना, लेकिन लूफी ने तक हमारा काट दिया। आई मीन भाई लूफी का ड्रीम है किंग ऑफ द पायरेट्स बनना, लेकिन लूफी का ट्रू ड्रीम किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के बाद कुछ तो करना है, जो कि हमें नहीं पता। वॉलो खत्म होने के बाद भाई लूफी अपने ट्रू ड्रीम सारे के सारे स्ट्रॉ हैट को बताता है, और सारे के सारे भाई स्ट्रॉ हैट शॉक हो जाते हैं। और लूफी भाई मेरे ऐसे चुते हो क्यों बताएगा, तो फिर हमें फ्यूचर में वेट करना पड़ेगा कि क्या है लूफी का ड्रीम। और ऐसा मत सोचना कि वन पीस मिलने के बाद लूफी किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के बाद वन पीस खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, उसका ट्रू ड्रीम बाकी है, वो भी दिखाएंगे। लेकिन भाई और एक मिस्ट्री जो कि फाइनल आर्क में रिवील होगी, और ये मिस्ट्री ये है कि ये जायंट स्ट्रॉ हैट किसकी है। हम सबको लग रहा था कि ये जायंट स्ट्रॉ हैट जॉय बॉय की है, लेकिन भाई जॉय बॉय तो लूफी के साइज कितना है, तो फिर किसकी है जायंट स्ट्रॉ हैट। और भाई ये स्ट्रॉ हैट इमू के पास क्यों है पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये जायंट स्ट्रॉ हैट भाई द सन गॉड नीका की है। और एक बार डोल्फ्लामिंगो ने कहा था कि मरीजवा के मिडल में एक नेशनल ट्रेजर जो कि पूरे वर्ल्ड को हिलाने का दम रखता है। शायद से डोल्फ्लामिंगो इसी स्ट्रॉ हैट की बात कर रहा था, और इस हरामखोर साले डोल्फ्लामिंगो को भाई कुछ तो पता है। लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि क्रोकोडाइल का सीक्रेट क्या है। इम्पेल डाउन में जब क्रोकोडाइल अपना लेजेंडरी डायलॉग कहता है, 久しぶりだな麦わら लेकिन लूफी भाई क्रोकोडाइल पे ट्रस्ट करने से मना कर देता है। फिर इवांग को कहता है फिर कहती है जो भी है कि उसको क्रोकोडाइल का एक सीक्रेट पता है जिसकी वजह से क्रोकोडाइल हद पार नहीं करेगा। और बहुत सारी थ्योरीज कहती है क्रोकोडाइल एक फीमेल था, और इवांग ने भाई अपनी डेविल फ्रूट की पावर यूज करके क्रोकोडाइल को मेल बना दिया। क्रोकोडाइल को फीमेल इमेजिन करके हंसी आती है, लेकिन हम सब खुल के तो तब हंसेंगे तब हमें पता चलेगा कि व्हाट इज वन पीस। 27 सालों की तड़प है, लेकिन भाई अभी तक नहीं पता कि वन पीस क्या है। 1100 प्लस एपिसोड देख लिया, लेकिन अभी तक नहीं पता। और भाई ट्रस्ट में जब वन पीस रिवील होगा ना, तो पूरा इंटरनेट ब्रोक होने वाला है। और भाई गोल्डी रॉजर उसका क्रू वन पीस को देखकर क्यों हंस रहे थे, क्या उन्होंने नामी की पैंटीज देख ली। 2014 के इंटरव्यू में ओडा सेंसेई ने कहा था कि वन पीस का मीनिंग फ्रेंडशिप नहीं है, या फिर जो फ्रेंड जो कि हमने वन पीस ढूंढते बना लिए, इसका मीनिंग वन पीस नहीं है। इसका मतलब भाई वन पीस का मीनिंग फ्रेंडशिप नहीं है। और इसी बात में मैं खुद को थप्पड़ मारना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था वन पीस का मीनिंग फ्रेंडशिप हो सकता है। ओडा सेंसेई ने आगे कहा कि वो स्ट्रॉ हैट को भाई एक रिवॉर्ड देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत की है वन पीस ढूंढने में। लेकिन भाई फिशमैन आइलैंड को लेकर एक बहुत बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है कि लूफी क्यों फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय करेगा। आई मीन भाई ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल
इम्पॉसिबल लगता है। लूफी को भाई फिशमैन आइलैंड पसंद भी है, लूफी ने अपना खुद का फ्लैग दिया फिशमैन आइलैंड को, लेकिन इस आर्लोंग की बहन शार्ली को हमसे दिक्कत है। इसने भविष्यवाणी की है कि लूफी फ्यूचर में फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय करेगा, और भाई शार्ली की प्रेडिक्शन सच होती है, वो भी 100% एक्यूरेट। इसने शिराहोशी को लेकर प्रेडिक्शन की थी और शिराहोशी को लेकर प्रेडिक्शन सच हो गई, जो कि इसने गोल्डी रॉजर को कही थी। बट भाई वन पीस के एक और ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्री है जिसका हिंट बहुत पहले दे दिया था, लेकिन अभी तक वो मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। क्या ऑल ब्लू एग्जिस्ट करता है? ऑल ब्लू भाई एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारा का सारा सी मिलता है, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की फिश साथ में रहती है, और भाई सांजी का ड्रीम भी यही है, ऑल ब्लू ढूंढना। लेकिन 1100+ एपिसोड के बाद भी इसका कोई हिंट नहीं है, और स्टार्टिंग के बाद तो इसकी बात ही नहीं हुई। ऑल ब्लू कहाँ पे वो भी नहीं पता, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है वो भी नहीं पता। ओह सॉरी सांजी को तो ऑल ब्लू मिल चुका है फिशमैन आइलैंड पे। सांजी इन हेवन, सांजी इस फिश को बिना तेल के पका देगा अपने बेड पे। और भाई ऐसी एक और बहुत बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री ये है कि हु आर दे। बेलिमी से मार खाने के बाद भाई जब लूफी, जोरो और नामी बाहर आते हैं, तब ब्लैकबीयर्ड अपनी ड्रीम्स को लेकर स्पीच देता है, और फिर जोरो, नामी और लूफी चल पड़ते हैं। और नामी कहती है कि इसे शायद स्काई आइलैंड के बारे में कुछ पता हो, हमें इससे पूछना चाहिए, लेकिन पता नहीं ये कौन है। तब भाई लूफी और जोरो कहते हैं कि ये नहीं है, ये वो लोग है। नामी कहते कौन लोग? क्या भाई लूफी और जोरो को पहले से पता था कि ब्लैकबीयर्ड उसके क्रू के साथ जाए यहाँ पे? प्रोबेबली दे हु भाई हु। अगर तुम्हें पता नहीं है तो ब्लैकबीयर्ड के बारे में एक थ्योरी है जो कि कहती है कि ब्लैकबीयर्ड के बॉडी के अंदर एक से ज्यादा सोल है, और इसी रीजन की वजह से ब्लैकबीयर्ड एक से ज्यादा डेविल फ्रूट यूज कर सकता है। क्या जोरो और लूफी का मीनिंग ये था? अगर ये था तो भाई मैं खत्म। ब्रोकन इट इज अ डब्ल्यू फोरशैडोइंग। पता नहीं भाई किसकी बात कर रहे थे ये दोनों। और भाई ऐसी एक और एक अनसॉल्व मिस्ट्री ये है कि क्या तशिकी और कुइना सेम पर्सन है? जोरो की भाई चाइल्डहुड फ्रेंड कुइना। जोरो और कुइना ने वादा किया था कि उन दोनों में से एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन द वर्ल्ड बनेगा, लेकिन अगले ही दिन कुइना की डेथ हो गई। कैसे? सीढ़ियों से गिरकर। और भाई मैं ये नहीं मानता, नहीं मैं यकीन ही नहीं कर सकता। इसने भाई ऑलमोस्ट हर बार जोरो को हराया और ये सीढ़ियों से गिरकर मर जाएगी। तुम्हें लगता है इस पे मैं यकीन करूंगा? तशिको तो भाई कुइना का अडल्ट वर्जन लगती है, और भाई तशिका एक शॉर्ट्समैन है मरीन में, और इसकी बैक स्टोरी कभी नहीं दिखाई। मुझे लगता है कि भाई फ्यूचर में जरूर रिवील होगा कि तशिकी और कुइना सेम पर्सन है। लेकिन भाई और एक अनसॉल्व मिस्ट्री ये है कि क्वीन नेफिटारी डी लिली कैसे क्या गायब हो गई? क्वीन नेफिटारी डी लिली व्हाइट सेंचुरी के दौरान अलेबास्टा की क्वीन थी, और इसने भाई मना कर दिया था सेलेस्टियल ड्रैगन बनने से। तो फिर जब क्वीन लिली अलेबास्टा जा रही थी वापस से, तब रास्ते में ये अचानक से गायब हो गई। क्यों, कैसे, किस लिए नहीं पता, इसीलिए तो अनसॉल्व मिस्ट्री है। ऐसा हो सकता है क्वीन लिली साथ हो जॉय बॉय एंड वानो कंट्री के, लेकिन इस क्वीन लिली ने कुछ तो बवाल किया था जिसके वजह से पोनेग्ली पूरे वर्ल्ड में फैल गए थे। एंड थैंक यू लिली। और भाई और एक अनसॉल्व मिस्ट्री ये है कि क्या मंकी डी ड्रैगन के पास डेविल फ्रूट की पावर है? ड्रैगन पहली बार दिखाया गया था लॉकडाउन में, लेकिन भाई उससे पहले, ड्रैगन को दिखाने से पहले अचानक से भाई स्टॉर्म आ गया था, और इवन भाई नामी तक शॉक हो गई थी। नामी भाई कोई अच्छी नेविगेटर नहीं है, लेकिन इवन भाई नामी तक प्रेडिक्ट नहीं कर पाई थी, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ड्रैगन के पास वेदर कंट्रोल करने वाली पावर है। और अगर ड्रैगन के पास कोई ऐसी डेविल फ्रूट की पावर है जो कि वेदर कंट्रोल कर सकता है, तो फिर ये ओशन में वर्लपूल भी बना सकता होगा। इसके मुंह पे बर्न स्कार भी है। क्या ड्रैगन के पास ही है भाई फोर्थ पोनोग्लिफ? किसे पता। और लास्ट मिस्ट्री, वन ऑफ द बिगेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है कि व्हाट इज विल ऑफ डी? मंकी डी लूफी, मंकी डी ड्रैगन, मंकी डी गार्प, गोल्डी रॉजर, ट्रफागो वाटर डी लॉ, इन सभी लोगों के नाम में भाई बीच में डी है, लेकिन भाई डी का फुल फॉर्म क्या है हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि डी क्लैन के लोगों ने गवर्नमेंट से फाइट की थी व्हाइट सेंचुरी के दौरान, और ऐसा हो सकता है कि इन्होंने जॉय बॉय के साथ मिलकर फाइट की थी। और डी क्लैन के लोग भाई हमेशा वर्ल्ड को हिलाने की पावर रखते हैं, कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं। बट व्हाट इज विल ऑफ डी? गोल्डी रॉजर ने व्हाइट बीयर्ड को बताया, लेकिन हमें क्यों बताएंगे ये लोग? और एट द एंड भाई हमें नहीं पता कि व्हाट इज विल ऑफ डी, और ये भी भाई फाइनल आर्क में ही दिखाएंगे, हमें वेट करना पड़ेगा। तो फिर यार भाई इस वीडियो को डिसलाइक मारो, अनसब्सक्राइब मारो। तो फिर ये नेक्स्ट वीडियो में बोले कशी हाय, बाय बाय। Pero...